शिमला और मालती की दोस्ती पूरे मोहल्ले भर में प्रचलित थी। शिमला और मालती बचपन की पक्की सहेलियां थीं। साथ पढ़ती, साथ खेलती, साथ ही साथ स्कूल जाती थी। एक दूसरे की पड़ोसिन होने की वजह से काफ़ी वक्त साथ में गुजारती थी। दोनों के विचार अलग होने के बावजूद भी दोनों में बेहद गहरी दोस्ती थी। साथ चलते चलते पता ही नहीं चला कब बड़ी हो गई। दोनों की दोस्ती पूरे मोहल्ले में मशहूर थी। सब लोगों ने बचपन से उन्हें साथ में देखा था। शायद प्रकृति भी उन्हें अलग नहीं करना चाहती थी। शिमला और मालती की शादी एक ही शहर में तय हो गई। दोनों के घर भी कुछ ही दूरी पर थे। शादी के बाद भी दोनों का मिलना जुलना कम ही सही बंद नहीं हुआ। दोनों अपने अपने परिवारों में खुश थी और अपनी जिम्मेदारियां निभा रही थी। वक्त कभी कहाँ रुकता था, आगे बढ़ता ही जा रहा था। शिमला और मालती अब बुजुर्ग श्रेणी में आ चुकी थी। शिमला का एक बेटा था सुमित और बहू सरोज। शिमला की बहू सरोज जॉब करती थी। बेटे बहू के ऑफिस जाने के बाद शिमला अकेले ही हो जाती थी, क्योंकि उसके पति का निधन हो चुका था। उनकी पोती हर्षिता और पोता शक्ति हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहे थे। दोनों को शुरू से ही अच्छे स्कूल में पढ़ाई करने के लिए वहाँ भेज दिया गया था। शिमला का स्वास्थ्य भी धीरे धीरे खराब हो रहा था। मालती का भी एक ही बेटा था, सुधीर, और बहू रक्षा। मालती ने रक्षा को कभी जॉब नहीं करने दी। कई बार रक्षा ने उससे अनुमति मांगी, लेकिन मालती का निर्णय अटल ही रहा। रक्षा अधिकतर सुधीर से कहती रहती थी, सुधीर, यदि मैं भी जॉब कर लूँ तो हमारे बच्चे भी बड़े स्कूल में पढ़ सकते हैं, हम और अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं, बच्चों का भविष्य बेहतर बना सकते हैं। किंतु सुधीर अपनी माँ की वजह से हर बार रक्षा को ना में जवाब देता था। इस वजह से रक्षा और सुधीर में कई बार झगड़ा भी हो जाता था। मालती जब भी शिमला से मिलने उसके घर आती, उसे अकेला देखकर दुखी हो जाती थी। वह हमेशा उससे कहती, शिमला, कितनी बार तुझे समझाया, अपनी बहू को जॉब मत करने दे। जॉब करेगी वह और घर का काम काज, जवाबदारी सब तेरे ऊपर आ जाएगा। लेकिन तू है कि सुनती ही नहीं। हमारी उम्र हो रही है, कभी घुटने दुखते हैं, कभी कमर। कब तक तू अकेली पिसी रहेगी ऐसे ही? मालती, ऐसा नहीं है। शिमला कुछ कहने की कोशिश करती, उससे पहले ही मालती उसे चुप करा देती थी, यह कहकर कि मुझे तेरी कोई दलील नहीं सुननी है। देख मैं कैसे शांत से रहती हूँ। दिन भर बहू घर में रहती है, मुझे कोई जवाबदारी नहीं उठानी पड़ती है। बच्चे भी स्कूल से वापस आकर घर में रहते हैं, अभी छोटे हैं। दिन भर उनकी हलचल मस्ती देखकर समय कैसे कट जाता है पता ही नहीं चलता। शिमला हमेशा मालती की बातें एक कान से सुन दूसरे से निकाल दिया करती थी। जब कभी वह मालती के सामने कुछ सफाई देने की कोशिश करती तो मालती एक ना सुनती थी। शिमला की बहू सरोज के साथ मालती का व्यवहार उखड़ा उखड़ा ही रहता था। सरोज उसके इस स्वभाव को जानती थी और हमेशा उसके पांव छूकर ही उससे मिलती थी। सरोज और रक्षा भी अक्सर मिल जाया करती थी। शिमला और मालती की दोस्ती के कारण दोनों परिवारों में घनिष्ठ पारिवारिक संबंध थे। रक्षा के दिल की बात सरोज जानती थी। वह जानती थी कि रक्षा खुश नहीं है, वह जीवन में आगे बढ़ना चाहती है। अब वह अपने पति के कंधे से कंधा मिलाकर काम करना चाहती है, किंतु मालती की जिद के आगे उसके सपने सपने ही रह जाते हैं। सरोज हमेशा उसे समझाती कि वक्त ज़रूर बदलेगा, तुम भी जीवन में आगे बढ़ पाओगी। किंतु रक्षा जानती थी यह सब मन को समझाने की बातें हैं। समय आगे बढ़ता रहा और शिमला ज़्यादा बीमार रहने लगी। सरोज और सुमित ने अपनी माँ की देखभाल करने के लिए एक युवती कमला को रख लिया। वह हर रोज़ 10 बजे आती और शाम 7 बजे तक रुकती थी। सरोज 10 बजे अपने ऑफिस के लिए निकलती थी, जबकि सुमित 9 बजे ही चला जाता था। सरोज के जाने के आधे घंटे के बाद कमला आ जाती थी। इतनी देर ही शिमला को अकेले रहना पड़ता था। शिमला के घुटने काफ़ी ख़राब हो चुके थे, उसे चलने फिरने में बहुत तकलीफ़ होती थी। साथ ही ब्लड प्रेशर भी बहुत कम हो जाता था। सरोज उसकी दवाइयों का हमेशा ख्याल रखती थी और उसे खुश रखने की कोशिश भी करती थी। सोमवार का दिन था। सरोज के जाने के बाद अचानक ही शिमला की तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई और वह दर्द से अपने बिस्तर पर लेटे लेटे कराह रही थी।
वह कमला का रास्ता देख रही थी कि कमला आ जाए तो अच्छा रहेगा, किंतु आज कमला भी वक्त पर ना आ पाई। शिमला का पेट दर्द काफ़ी बढ़ रहा था। तभी उसने सोचा धीरे धीरे बाथरूम जाकर आती हूँ, शायद तब दर्द से राहत मिले। ऐसा सोचकर वह पलंग से उठने लगी, किंतु ब्लड प्रेशर कम हो जाने की वजह से उसे चक्कर आ गया और वह कराहते हुए गिर पड़ी। फिर वह वापस उठ ना पाई। वह नीचे पड़े पड़े कराह रही थी। उसी समय मालती शिमला से मिलने आई और बाहर ताला लगा देखकर वह सोच में पड़ गई कि शिमला कहाँ गई होगी। तभी उसे अंदर से कराहने की आवाज़ आई। मालती ने पास जाकर सुना, बोल पड़ी, अरे यह तो शिमला की आवाज़ है। वह घबरा गई और ज़ोर से बोली, शिमला क्या हुआ? बाहर से ताला लगाकर तुम्हें अंदर क्यों बंद कर दिया गया है? तुम डरो नहीं, मैं कुछ करती हूँ। मालती को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। पड़ोसियों को बुलाती हूँ, ऐसा सोचकर वह जैसे ही पलटी उसने देखा कमला तेजी से आ रही थी। कमला को देखते ही मालती का पारा 7वें आसमान पर था। कहाँ मर गई थी? यहाँ वह अकेली पड़ी पड़ी मर जाएगी, किसी को फिक्र ही नहीं है, सबको अपनी अपनी ही पड़ी है। कहते हुए मालती ने गुस्से से लाल हुई आंखों से कमला को देखा। जाओ जल्दी से पड़ोसियों को बुलाओ, ताला तोड़ना पड़ेगा, उसे घर में कैद कर दिया है। मालती चिल्ला कर बोली, नहीं नहीं मालती ताई, मेरे पास चाबी है, मैं अभी दरवाज़ा खोलती हूँ, मुझे ही थोड़ी देर हो गई है। कहते हुए कमला ने दरवाज़ा खोला। दोनों शिमला की हालत देखकर हैरान रह गई। तब तक पड़ोस से भी कुछ लोग आ गए। कमला ने सरोज को फ़ोन लगाया। सरोज मैडम जल्दी आइए, माई की तबीयत बहुत ख़राब है, वे नीचे गिरी हुई हैं, हम क्या करें समझ नहीं आ रहा। सरोज घबरा गई और तुरंत उसने सुमित को फ़ोन करके कहा, जल्दी घर पहुँचो, माँ की तबीयत बिगड़ गई है। सुमित अपनी कार से तुरंत निकल गया और सरोज भी अपनी कार से तेज़ी से चलाती हुई घर पहुँची। साथ ही उसने डॉक्टर को भी फ़ोन करके बुला लिया था। डॉक्टर के पहुँचते ही सरोज और सुमित भी पहुँच गए। तब तक शिमला को सबने मिलकर नीचे से उठाकर बिस्तर पर लेटा दिया था। डॉक्टर ने शिमला को देखकर तुरंत एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले जाने का आदेश दिया। एम्बुलेंस आते ही शिमला के साथ ही सरोज और सुमित भी उसमें बैठ गए। एक बार सरोज की निगाह मालती से मिली तो वह उसे घूर रही थी, मानो सरोज बहुत बड़ी गुनाहगार हो। सरोज ने अपनी आंखों को दूसरी ओर घुमाते हुए अपनी आंखों के आंसुओं को नीचे गिरने से रोका। हिम्मत दिखाती हुई वह शिमला से बोली, माँ सब ठीक हो जाएगा, आप बिल्कुल चिंता नहीं करो। सुमित तुम भी हिम्मत रखो, माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हॉस्पिटल पहुँचते ही शिमला का इलाज शुरू हो गया। पहले उसे आईसीयू में रखा गया। डॉक्टर ने उसे देखने के बाद सुमित और सरोज को सांत्वना दी। शिमला जल्दी ठीक हो जाएगी, ब्लड प्रेशर बहुत कम होने की वजह से ही उसे चक्कर आ गया था। 24 घंटे आईसीयू में रखने के बाद उसे प्राइवेट कमरे में शिफ्ट कर दिया गया। अब शिमला होश में थी। सरोज और सुमित उसके आसपास ही बैठे थे। हर्षिता और शक्ति उसकी पोती और पोता भी उसके पास ही खड़े थे। शिमला सबको देखकर बहुत खुश हो रही थी। तभी मालती और रक्षा भी शिमला को देखने हॉस्पिटल आ गए। सरोज और सुमित ने खड़े होकर उन्हें बैठने की जगह दी। सरोज ने झुककर मालती के पैर छुए, किंतु मालती ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। रक्षा को मालती का ऐसा व्यवहार अच्छा नहीं लगा, लेकिन वह कुछ कह ना सकी। सब बैठकर बातें कर ही रहे थे, तभी डॉक्टर ने आकर शिमला को घर ले जाने की अनुमति दे दी। सरोज और सुमित ने सारी कार्यवाही पूरी कर दी। सभी लोग सुमित की कार में बैठकर घर के लिए रवाना हुए। सिर्फ रक्षा सरोज के साथ उसकी कार में बैठी। रक्षा ने कार में बैठते ही सरोज से कहा, मुझे घर छोड़ दोगी प्लीज़, शाम हो रही है, खाना भी पकाना है। सरोज ने कहा, बिल्कुल, पहले तुम्हें छोड़ देती हूँ, फिर मैं माँ की कुछ दवाइयाँ लेती हुई घर जाऊँगी। तब तक सुमित और माँ भी घर पहुँच जाएंगे। रास्ते में सरोज और रक्षा आपस में बातें करने लगीं। तभी रक्षा ने कहा, सरोज मैं मन ही मन घुटती रहती हूँ, मुझे भी जॉब करने का बड़ा मन होता है। घर तो मैं फिर भी संभाल ही लूँगी, लेकिन मम्मी हमेशा मना कर देती हैं। उन्हें लगता है कि शिमला आंटी हमेशा दुखी रहती हैं, अकेली रहती हैं। मम्मी की वजह से सुधीर भी मुझे जॉब के लिए मना कर देते हैं। दूसरी कोई प्रॉब्लम नहीं है,
मम्मी स्वभाव से अच्छी है, बस जॉब को लेकर गलत धारणा बनाकर बैठी हैं। सरोज, तुम ही सोचो, इस महंगाई के ज़माने में एक की कमाई से सारी सुख सुविधा तो हासिल हो ही नहीं सकती ना। यदि हम दोनों कमाएं तो बच्चों को कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दें। सरोज, बहुत दुख होता है जब बच्चे कुछ मांगते हैं तो उन्हें मना करने में। अब तुम ही कोई उपाय बताओ, मम्मी की गलत धारणा को बदलना ही होगा। हाँ रक्षा, मैं समझ सकती हूँ, पर मालती आंटी को समझाना बहुत मुश्किल है। इस मामले में तो वे माँ की भी नहीं सुनती। फिर भी यदि कोई उनकी मानसिकता बदल सकता है तो वह केवल माँ ही है। इतनी बात करते करते रक्षा का घर आ गया। कार से उतरकर सरोज से बाय कहकर वह चली गई। सरोज भी दवाइयाँ लेकर जल्दी ही अपने घर पहुंच गई। तब तक सुमित भी घर पहुंच चुका था। शिमला को बिस्तर पर लिटाकर सभी उसके पास बैठ गए। सरोज ने शिमला को दवाइयाँ दी और सभी के लिए चाय बना कर लाई। सबने चाय ले ली, किंतु मालती ने सरोज की तरफ देखकर मुंह फेर लिया और चाय लेने से इनकार कर दिया। कुछ देर रुकने के बाद मालती अपने घर चली गई। धीरे धीरे एक सप्ताह बीत गया। मालती हर रोज आती थी और शिमला के पास बहुत देर तक बैठी रहती। शिमला को भी उसका आना बहुत अच्छा लगता था। धीरे धीरे शिमला की तबीयत में काफ़ी सुधार हो गया और फिर सरोज ने ऑफिस जाना भी शुरू कर दिया। आज जब शिमला से मिलने मालती आई तब घर में सिर्फ शिमला और सरोज ही थे। आते ही मालती का पहला प्रश्न था, अरे शिमला, सरोज कहाँ है? बस चली गई अपनी जॉब पर। यहाँ सास बीमार है और उसे जॉब की पड़ी है। देखा, मैं कहती थी ना, बहू को जॉब मत करने दे, पर तूने कभी नहीं सुना। अब भुगत। अब वह कभी जॉब नहीं छोड़ेगी। और तू? बस कर मालती, बहुत हो गया। मैं इतने दिनों से तेरा खराब व्यवहार देख रही हूँ सरोज के साथ। क्या तुझे ऐसा करना ठीक लगता है? शिमला को इस तरह नाराज देखकर मालती सन्न रह गई। वह कुछ बोले उससे पहले शिमला ने ही बोल दिया, बिल्कुल चुप रह मालती, सालों से तेरी बकबक सुन रही हूँ। आज तुझे मेरी बात पूरी सुननी पड़ेगी। तुझे क्या लगता है मेरी बहू खराब है? वह मेरा ख्याल नहीं रखती या ऑफिस में आराम करने जाती है। आज उसकी ही वजह से मैं ठीक हो पाई हूँ। जॉब के साथ ही वह अपने घर की पूरी जिम्मेदारियाँ उठाती है। मेरा इतना ख्याल रखती है कि मुझे कभी बेटी की कमी महसूस ही नहीं होने देती। आज उसकी वजह से बच्चे इतने बड़े स्कूल में पढ़ रहे हैं। घर में हर सुख सुविधा है, 2-2 कारें हैं, काम वाली हैं, यहाँ तक कि मेरी देखभाल के लिए यह कमला भी है। हर वक्त मेरे पास रहती है जब तक कमला ना आ जाए। और हाँ, मुझे सिर्फ आधा घंटा ही अकेले रहना पड़ता है। कमला के जाने के आधे घंटे के अंदर ही सरोज आ जाती है। सिर्फ उसी दिन ही गड़बड़ हो गई थी। उस दिन सरोज की खास मीटिंग थी, इसलिए ऑफिस से वह फ़ोन नहीं कर पाई, वरना जाते ही उसका फ़ोन आ जाता है। माँ, कमला आ गई ना? किंतु उस दिन कमला की साइकिल पंचर हो गई, इसलिए उसे देर हो गई। मेरी भी तबीयत उसी दिन बिगड़ गई। उस दिन मैंने ही सरोज से कहा था कि बाहर से ताला लगा दे बेटा, मैं सो रही हूँ। सरोज ताला खोलकर खुद ही अंदर आ जाएगी। मालती, तुझे क्या लगता है तू ठीक कर रही है रक्षा के साथ? इतनी पढ़ी लिखी होशियार लड़की लेकर आई है, उसे घर में कैद करके रखा है। तो क्यों उसे उसकी ज़िंदगी जीने नहीं देती? क्यों अपनी इच्छाओं को उस पर लाद रही है? उसके उज्जवल भविष्य को क्यों बर्बाद कर रही है? तुझे क्या लगता है रक्षा बहुत खुश है? मैंने उसकी आंखों में हमेशा दर्द देखा है जो तुझे कभी दिखाई नहीं देता। तुझे हमेशा तू ही सही लगती है। कोई और लड़की होती तो तेरी एक ना सुनती, अपनी मर्जी से जॉब ढूंढ कर चली जाती। अरे आजकल की लड़कियां तो अपने साथ बेटे का ट्रांसफ़र तक करवा लेती हैं ताकि सास ससुर के साथ रहना ना पड़े। लेकिन रक्षा वैसी लड़की नहीं है। तू तो समय की बलवान है जो तुझे रक्षा जैसी बहू मिली है। हमें यदि अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए कुछ देर अकेले रहना पड़े, थोड़ा बहुत त्याग करना पड़े, अपने ही घर की जवाबदारी में हाथ बटाना पड़े, तो उसमें गलत क्या है मालती? बच्चे भी हमारे ही तो हैं, बहू भी हमारी बेटी ही तो है, फिर ऐसा भेदभाव क्यों? मालती, तुझे सोचना होगा कि तू जो कर रही है वह गलत है। एक बार सोच मालती, हम अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर सके,
हम भी पढ़े लिखे थे। इस बात का दुख आज भी मन को सूल की तरह चुभता है। लेकिन वह और जमाना था। आज का दौर कुछ और है। आज हमसे कहीं ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़कियां हैं और समय भी तो बदल गया है ना मालती। आज और कल के फ़र्क को एक अकेले की कमाई से पूरा नहीं किया जा सकता। पति पत्नी दोनों को कंधे से कंधा मिलाकर काम करना पड़ता है। हम अपने स्वार्थ के लिए उनका रास्ता नहीं रोक सकते। शिमला की बातें सुनते सुनते मालती की आंखों से आंसू की बूंदें टप टप करके गिर रही थी। शिमला ने उसका हाथ अपने हाथों में लेकर प्यार से कहा, मालती सोच, सही सोच, अभी भी ज़्यादा देर नहीं हुई है। इंसान चाहे तो बिगड़ी बात जरूर बन सकती है। मालती ने चश्मा उतार कर अपने आंसू पोंछे और उठकर खड़ी हो गई। मैं जा रही हूँ शिमला, मुझे देर हो रही है। इतना कहकर मालती चली गई। शिमला सोच रही थी, मैंने कुछ ज़्यादा तो नहीं कह दिया? मालती को बुरा तो नहीं लग गया होगा? इतने में सरोज भी आ गई। तब शिमला ने सरोज को सारी बात बताई। सरोज ने कहा, ठीक ही तो है माँ, आपने ठीक किया। मालती ताई को समझाना बहुत ज़रूरी था। उन्हें समझना ही होगा, तभी रक्षा का जीवन सुखी होगा। मालती घर पहुँचते ही सोफे पर जाकर बैठ गई। उसे देखकर रक्षा तुरंत ही उसके पास आकर बैठ गई और पूछने लगी, मम्मी कैसी है शिमला आंटी? इतना पूछते पूछते ही रक्षा ने मालती की रोई हुई आंखों को पहचान लिया। क्या हुआ मम्मी, आपकी आंखें ऐसी क्यों लग रही हैं? शिमला आंटी ठीक है ना? मालती फफक फफक कर रो पड़ी और रक्षा को अपनी बाहों में भर लिया। वह बहुत देर तक रोती रही, कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। कुछ देर में जब वह सामान्य हुई तब रक्षा से बोली, बेटा आज मेरी आंखें खुल गई हैं। सबसे पहले तो मैं तुझसे माफ़ी मांगती हूँ। मुझे माफ़ कर दे रक्षा बेटा। मैंने तुम्हारे पाँव में जंजीर बांध रखी थी। मैं तुम्हारे भविष्य के आड़े आ गई थी। कुछ देर तो अवश्य ही हो गई है, पर बहुत देर नहीं हुई है रक्षा। मम्मी आप क्या बोल रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और मुझसे माफ़ी क्यों मांग रही हैं आप? रक्षा बेटा, मैं चाहती हूँ तुम भी जॉब करो, तुम भी अपनी ज़िंदगी अपने मुताबिक ही जियो। हमारे बच्चे भी हर सुख उठा सके और सुधीर को भी मदद मिल सके। हमारे घर के सामने भी एक कार खड़ी हो। रक्षा बेटा, मैं स्वार्थी हो गई थी। मैं अपने लिए सोचती रही। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन आज शिमला ने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं शिमला से तभी मिलूंगी जब मिठाई लेकर उसके घर जाऊंगी। इतना सुनते ही रक्षा को मानो दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल गई। उसने झुककर मालती के पांव छुए। उसकी आंखें अश्कों से भीग गई थी, किंतु वे दुख के नहीं खुशी के मोती बनकर टपक रहे थे। रक्षा को मालती ने सीने से लगा लिया। मालती के दिमाग से एक गलत धारणा के निकलने से पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। शिमला रोज मालती की रास्ता देखती रहती। वह जानती थी मालती ज़रूर वापस आएगी, किंतु खाली हाथ नहीं, मिठाई और रक्षा की जॉब की खबर लेकर। कुछ ही सप्ताह में रक्षा को जॉब मिल गई। मालती, सुधीर और रक्षा मिठाई लेकर सबसे पहले शिमला के घर आए। मालती के हाथों में मिठाई का डब्बा और रक्षा के चेहरे की खुशी देखकर शिमला बिना सुने ही सब कुछ समझ गई। मालती ने मिठाई का टुकड़ा निकालकर अपने हाथों से निकाल शिमला को खिलाया और उसके गले लग गई। शिमला ने भी उसे प्यार से अपनी ओर खींच लिया। आज दोनों सहेलियों के इस पुनर्मिलन में ना जाने कितनी समझदारी, कितनी खुशियाँ, कितना प्यार और कितना त्याग और अपने परिवार का कितना हित छिपा हुआ था। उस दिन मालती कुछ न कह पाई थी जब शिमला उसे समझा रही थी, लेकिन आज कुछ खुशी और कुछ बहते हुए आंसुओं के साथ मालती के मुंह से जो पहला वाक्य निकला वह था, शिमला मैं स्वार्थी हो गई थी। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें, और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।